चलो आगे देखो, हम लोग पढ़े थे अवकल समीकरण। क्या पढ़े जी? अवकल समीकरण 9.4 पुरानी किताब पढ़े, ठीक ना? ठीक, चलो सवाल नंबर 20 तक हो गए थे। 300 प्रश्नों बचे हुए, देखो आज खत्म हो जाएगा। सवाल नंबर 21 देखो क्या कर रहा है। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। इस बैंक में रुपया 1000 जमा कराए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितना हो जाएगी। ठीक, धनविधर हमने बोला था एक बैंक का नाम ले तो वहां पर हम लोग धन जमा करते, क्या कहते जी? धन जमा करते हैं। उसी धन का हम लोग कहते क्या? मूल धन, प्रिंसिपल। तो मान लो प्रिंसिपल कितना है? यक्स। कितना है? यक्स। चलो देखो यार, माना मूलधन यक्स नहीं, पी मानो। माना मूलधन कितना है? पी है। जस्ट ऊपर वाला सवाल ही है। ठीक, अब बैंक में बोला क्या है? मूलधन में वृद्धि। क्या बोला है? प्रश्नानुसार। क्या बोला है? बोलो। मूलधन में वृद्धि जो है, ध्यान रहे, वृद्धि जो निकालते हो ना, जो मूलधन में वृद्धि हो रही है वह 5% वार्षिक दर से हो रही है। यानी जो मूलधन में बढ़ोतरी हो रही है ना, वह मूलधन के ही, मूलधन का कितना है? मूलधन का ही 5% जो मूलधन में इंक्रीजमेंट हो रहा है वह मूलधन का 5% है। तो मूलधन में अगर क्या होता है? एक्स में इंक्रीजमेंट हम लोग कैसे लिखा थे? dx अपॉन dt। तो यहाँ पर मूलधन में वृद्धि कैसे लिखोगे? dp अपॉन dt बराबर मूलधन क्या माने हो? p का मतलब होता है गुणा परसेंट। परसेंट लगा है ना? हाँ, तो क्या हो गया? थोड़ा मैं इसको इधर लिखूं, कोई बात नहीं। dv बटे dt बराबर p गुणे 5/100। 5 का नाम 5 दिशा में 100। क्या होगा जी? p बराबर क्या हो जाएगा? 1/20 इंटू dt। सही है? दो बच्चों समाकलन करे, इधर लिखो थोड़ा। चलो, दोनों पक्षों का बोलो मसांतर, दोनों पक्षों का करने पर समाकलन करने पर क्या आएगा? इंटीग्रेशन 1/p 1/20 इंटीग्रेशन 1 इंटू। ठीक, 1/p का समाकलन क्या हो गया? log p बराबर यहां क्या लिखोगे? 1/20 इंटू टी प्लस log c। ना जी, बताया गया था log सीधा लेकर आओ, वही बात है पूरा, वो सीधे आएगा। log p माइनस क्या हो जाएगा? log c बराबर क्या? 1/20 इंटू टी। यहां पर क्या हो गया? log p/c बराबर क्या हो गया? 1/20 इंटू टी। छोड़ दो यहीं पर। अब बताओ, t बराबर 0 पर हमें मूलधन कितना दिया है? t का मान 1000 t1। 10 वर्ष बाद हमें मूलधन पूछा है। कई वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद मूलधन क्या होगा? ठीक है ना? बताओ। अब यहां रखो, जब क्या t बराबर 0 और p1 बराबर कितना दिया हो? 1000। रखो यहां पर क्या आएगा? log
पी पी की मान कितना थी 1000 बटे क्या लिखोगे सी 1000 ठीक बराबर 1/20 टी की मान कितना है 0 आर रेडी कितना आ रहा है लाग तो पूरा 0 हो गया बटे सी बराबर कितना आ गया 0। अब बताओ बताया गया तुमको अगर यहाँ पर ई हो अभी लिखा ना फार्मूला क्या लिखा फार्मूला लाग 1 पावर बी बराबर क्या लिखते हो बी बराबर ए की पावर यम सही है ना जी बताओ यहाँ क्या लिखोगे बताओ 1000 बटे सी बराबर क्या लिखोगे ए की पावर 0 ए की पावर 0 मान इतना होता है 1 होता है तो सी और क्या जाएगा क्या सही ना दिए बी और ए की पावर एम ना बात तो वही हुआ ठीक वहां पर ई छिपा था 1000 समीकरण कौन हो गया समीकरण नंबर 2। अब एक बार कौन मान रखो इसमें टी बराबर 10 P2 मान निकालो चलो निकालो चलो जब टी बराबर 10 वर्ष हमको P2 फाइंड करना है रखो ध्यान से तो लाग P2 निकालना जिस बार P2 बटे सी दिया गया है सी कितना आ चुका है सी कितना है 1000 बराबर 1/20 गुणे टी का मान 10 सही है ना 10 दूनी 1/2 आ गया सही चल रहा है लाग P2 बटे कितना जब मैंने टी बराबर जो लिखा P1 रखा था क्या रखा था P1 इसके स्थान P1 रखा था जब टी बराबर 10 क्या रखूंगा P2 रखो 1 में जो 2 से भाग दो 0 पॉइंट फिर यही नियम लगाओ यहाँ पर ई छिपा है बेस में ही होता जानते हो गया तो जैसे यहाँ पर ए की पावर बी बराबर यम है तो बी और क्या हो जाएगा ए की पावर यम यहाँ क्या लिखोगे P2 अपान 1000 बराबर क्या लिखोगे ए की पावर 0.5 0.5 मान दिया गया है 1.64 1000 गुणा कर दो तो P2 कितना आ गया 1.648 गुणे कितना गया जी 1600 रुपए उतारो फटाक से उतार लो ठीक चलो आगे देखो सवाल नंबर लास्ट देखो इतना बता रहे हैं 22 नंबर देखो ध्यान से क्या कह रहा है किसी जीवाणु समूह में जीवाणु संख्या कितनी है जी 1,00,000 है 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% क्या हो रही है वृद्धि होती है कितने घंटों में जीवाणु संख्या कितनी होती है 2 लाख हो जाएगी यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या क्या है समानुपाती है देवदर मान लो कोई जार है या फ्लक्स है उसमें क्या रखा हुआ है जीवाणु रखे गए हैं उनकी संख्या इतना तेज इंक्रीजमेंट हो रहा है बढ़ोतरी हो रही है बहुत तेज बढ़ रहे हैं क्या हो रहे हैं बहुत तेज तो हमको जीवाणु संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं मान लो क्या है x है मान लो माना माना जीवाणुओं की संख्या कितनी है जी x है
अब लोग पहले क्या क्या पहले लिखो इसको। किसी जीवाणु समूह में जीवाणु संख्या कितनी है? 1,00,000 है। 2 घंटों में इनकी संख्या कितनी हो गई? 10% बढ़ गई। यानी t बराबर 0 पर जीवाणु संख्या कितनी थी? स्टार्टिंग में जब तालाब में मछली नहीं डाली गई थी, जब मछली डाली जा रही है, उसमें मालूम मछली कितनी है? 1,00,000। 4 महीने बाद कितनी हो गई? 2,00,000 हो गई। वृद्धि हो गई 10%। कितना हो गई वृद्धि? 10%। तो वही तो t बराबर 0 पर कितने जीवाणु हैं? एक्स का मान कितना दिया? 1,00,000। सही लिखा ना? 1,00,000। अब फिर 2 घंटों बाद टी वो कितना जी? 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद 10% जीवाणु बढ़ गए। मतलब 1,00,000 का 10%। अब बढ़ने मतलब ये होता है 10% बढ़ गए। इसको तो समझ रहे हो क्या है? मतलब हो गया 110/100। चाहे 1,00,000 का 10% निकाल तो जोड़ दो, 1,00,000 का 10% निकाल दो तब जोड़ दो, चाहे डर निकाल लो। फिर मैथ पढ़ोगे कंप्यूटर तो तुम्हारा जानोगे। 1 से 0 कट गया, 0 से 0 कट कितना गया जी? 10% बढ़ गया। 1,00,000 से 10% और बढ़ गया। कितना हो गया? 1,10,000। 11 कम 1,10,000 हो गए। पहले कितना थे? अब कितना हो गए? देखो ये मैं कहा कि मैं तुमको 100 रुपए दिया, वह 100 रुपए 10% की ब्याज की दर से बढ़ रहा है। मान लो महीने में, तो अगले महीने कितना हो जाएगा? वो 110 रुपए। वही बात हुआ, वही चीज है। 2 घंटे में कितना हो गया जी? 1,10,000। अब क्या कर रहा है? कितने घंटों में? टी नहीं दिया है। टी कितने घंटों में या कितना हो जाएगा? 2,00,000 हो जाएगा। यही हमको निकालना है। कितने घंटे में कितना जी? 2,00,000 हो जाए। ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख से तो है। ठीक, कितने घंटे में 2,00,000 हो जाएंगे हमको कैलकुलेट करना है। देखो ध्यान से। और इसमें एक चीज दिया के नीचे देखो क्या कर रहा है। रोशनी प्रश्नानुसार क्या क्या है बोलो? जीवाणुओं की वृद्धि की दर क्या बोला है? जीवाणुओं के वृद्धि की दर किसके प्रोपोर्शनल है? समानुपाती है उनकी उपस्थित संख्या के, जीवाणुओं की संख्या के, जीवाणु की उनके उपस्थित संख्या मतलब उनकी संख्या के ही समानुपाती है। समानुपाती का रहा है। तो जीवाणु में वृद्धि किस रेट से हो रही है? जीवाणु संख्या ऐसे है तो वृद्धि किस रेट से बताओ? यही प्रोपोर्शनल किसके है? जीवाणुओं की संख्या। जीवाणुओं की संख्या, जीवाणुओं के वृद्धि की दर जो है जीवाणु संख्या क्या है? समानुपाती है। इसको हटाने के लिए क्या लगाओगे? एक कांस्टेंट लगाओगे। डीएस बटे क्या हो गया? dt बराबर क्या हो गया? क्या लगाए? के यक्स को नीचे लेकर आओ तो क्या हो जाएगा? dx अपन यक्स बराबर क्या होगा जी? के इंटू दोनों पक्षों का करोगे समाकलन करो। दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर क्या हो गया? के बाहर आ गया 1 इंटू डी। 1/x क्या लिखोगे? log x के टी प्लस सी की log सी। दोनों को अभी मैं चेक कर दूंगा, दोनों के उत्तर दोनों से आएगा, बताऊंगा दिखाऊंगा। log सी ठीक सही है। चलो
ऐसे नहीं आएगा, नहीं चेक करते हैं, चेक कर ना, चेक कराओ, मैं बताओ, चलो चेक कराता हूँ, तुम लोग कह रहे नहीं है ना, मैं चेक कराता हूँ, चलो चलो खुश, यहाँ पर लाके नहीं ले रहे हैं, लाएंगे तब भी वही आएगा, जो दिखाएंगे तो वो चेक करेंगे, लगाएंगे उसको भी, तो क्या लिखोगे, हो गया समय का, क्या मान लो इसको, एक मान, चलो क्या लिखेंगे, टी बराबर एक्स का मान कितना है, रखो, जब टी बराबर 0, बताओ क्या जी, एक्स का मान कितना है, 1, रखो, लाग क्या ही दहाई सैकड़ा हजार 10,000, क्या ही दहाई सैकड़ा, ठीक 5 0 ना जी, ठीक बराबर के गुड़े 0 प्लस सी का मान कितना आ गया, सी का मान आ गया लाग 1 लाख, ठीक, सी का मान रखो, कहां रखो, समीकरण रखो, सी का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, बोलो मत, क्या क्या बोलो, लाग एक्स बराबर के इंटू टी प्लस सी का मान कितना है, लाग 1 लाख, लाग 1 लाख को इधर ट्रांसफर करो तो लाग 1 लाख बराबर कितनी, लाग ए माइनस बी, क्या हो गया जी, एक्स अपान 1 लाख बराबर के टी, समीकरण 2। अभी एक चीज बाकी है, क्या, हमको बताओ 2 घंटे इसको लेना देना है जी, 2 घंटे इसको लेना देना है, 2 घंटे में इसको लेना देना है, नहीं हमको डायरेक्ट किसे मान निकालना है, डायरेक्ट निकालते कोई दिक्कत, निकालना पड़ेगा, हाँ ये का मान निकालना है ना, अभी पहले तुमको किसका मान निकालना पड़ेगा, ये का ही मान निकालना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, रखो, जब टी बराबर 2 घंटे, ये सो कितना है जी, 1 लाख 10,000, रखो इसी में, उसी में किसमें रखोगे, इसमें रखो ना जी, समीकरण 1 से बोलो, रखो, लाग एक्स बराबर के टी 2 प्लस सी आ चुका शायद, हाँ सी में कितना है बोलो, लाग 1 लाख, ठीक, लाग 1 लाख, इसे लाग 1 लाख को इधर लेकर आओ तो क्या आएगा, डार भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, बोलो 2k बराबर लाग एक्स बटे कितना जी, 1 लाख, इधर गया ना जी, तो क्या कितना आ गया, 1 बटे 2 लाख एक्स बटे 1 लाख, एक्स का मान कितना था, इतना था, सही है, एक्स मान इतना ना जी, एक्स मान इतना है, कुछ कट पिट रहा है,
सही है। कितना जीरो कटे? 4 जीरो 4 जीरो क्या हो गया? कटे। कितना है के का मान? 1/2 लाख 11/10। देखो बहुत सारे तरीके हैं। हमें गलती यहां पर कर गए, गलती है ना इसे। तुम पहले किसका मान निकाल लेते? के और सी का मान निकाल तो किसमें रखते समीकरण? तो सही था। वैसे इसके पहले पूरे समय में यही किया है। हम के और सी का मान निकाल पहले समीकरण में रख रहे थे। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? सी का मान रख रहे हैं, फिर किसका मान निकलेगा? के का मान निकलेगा। फिर किसका मान निकाला मैंने? पहले सी का मान निकाला, फिर किसका मान निकाला, फिर समीकरण मिला। अब इस समीकरण किसका मान रखेंगे? इस समीकरण में रखेंगे टी का मान रखेंगे। के का मान किसका मान रखेंगे? के का रखोगे तो टी का मान निकल आएगा। हमसे टी पूछा हुआ है, टी निकल आएगा। तो किसमें रखोगे मान? के का मान कहां रखने पर? हाँ, के का मान तो इधर लिखो। के का मान किसमें? समीकरण 2 में। रखने पर रखो 2 में। नहीं समझ मेरा जी? बोलो। लाग यक्स बटे कितना? 1 लाख। ठीक, बराबर के मान कितना है? 1/2 लाख 11/10 गुणे कितना है? टी है। ये बताओ हमको किस कंडीशन मान निकालना है? टी का मान निकालना है जब क्या हो जाए? एक्स का मान कितना हो जाए? 2 लाख। टी का मान निकालना है जब पी का मान कितना हो जाए? एक्स का मान कितना? एक्स का मान हो जाए 2 लाख। ठीक, रखो, बोलो मत, शांत रहो। टी का मान निकालना जब एक्स का मान कितना हो जाए? 2 लाख। रखो। अब इधर मैं लगा रहा हूं, ध्यान रहे इधर। तो लाग टी का मान निकालना। टी को इधर लिख लो। 1/2 लाख 11/10 गुणे जी टी बराबर लाख। एक्स का मान कितना रखना है? एक्स का मान 2 लाख बटे क्या लिखोगे? 1 लाख। तो 2 लाख से 1 लाख 5 जीरो चला गया। ठीक, कितना है? 1/2 लाख 11/10 गुणे टी बराबर लाख 2 आ गया। टी का मान निकालना है। 2 को उधर रिवर्स करो तो लाख 11/10 गुणे टी बराबर क्या हो गया? 2 लाख। 2 तुम्हारा मन के 2 लाख को यहां ले सकते हो, लाख 4। तो वह खतरनाक आंसर आ रहा है। लाख 2 मान दिया है, यही आएगा। यही बस निकालो तो भेज दिया है। दिखाओ क्या दिया है। उठा लो, यही दिया शायद ही। सही है। तो आगे देखो, इसी प्रश्न को हम लोग लगाते हैं लाग लेकर। देखिए यहाँ तक नहीं आता है। बड़ो बड़ा बड़ा क्या होगा? बोलो क्या लिखोगे? लाग बड़ो बड़ा बड़ा लाग एक्स के टी प्लस लाग सी। क्या है? बोलो लाग एक्स माइनस लाग सी बराबर क्या गया? के टी लाग एक्स अपान सी के टी। समीकरण 1। बोलो मत। हम पहले दोनों ही बार इधर मान रख लेंगे। ठीक, लाख से कितना लेंगे? ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सही है। आगे देखो, रखो एक बार। जब t बराबर 0 एक्स मान कितना जी? 1 लाख। रखो बड़ा से।
लाग 1,00,000 बटे बराबर कितना हो गया के गुणे 0 क्या आएगा लाग बराबर 0 ना जी 1,00,000 बटे सी बराबर क्या हो जाए ई की पावर बताया था अभी 1 सी बराबर यही मैं पीछे वाले सोलन कर रहा था समीकरण क्या 1 2 सी का मान निकला। अभी एक बार तुम क्या रख दो अभी मैंने एक पहला मान रखा दूसरा मान रखो है दूसरा मान रखो बराबर से जब क्या जब टी बराबर 0 एक्स का मान कितना आएगा टी बराबर 2 कितना एक्स का मान है 1,00,000 रखो बराबर से इसी में लाख 1,00,000 बटे सी का मान आ चुका कितना 1,00,000 बराबर के गुणे उत्तर वही देखना भी तुम लोग तो धैर्य रखे हो 4 0 4 0 क्या हो गया कट गया क्या बराबर डाय लिखो जगह थोड़ा जगह नहीं बचेगा ठीक ना जगह नहीं बचेगा 1/2 लाख 11 बटे समीकरण कुछ नहीं करना है समीकरण 2 समीकरण 3 सी और के का मान कहां है तो डायरेक्ट एक में रखो समीकरण 2 समीकरण 3 से सी और किसका मान के का मान कहां रखने पर समीकरण 1 में क्या करने पर लाग एक्स बटे सी लाग एक्स बटे क्या लिखोगे 1,00,000 बराबर कितना क्या मान चुका है 1/2 लाग 11 बटे 10 गुणे चाहे जैसे लगा उत्तर वही आएगा हमको निकालना किस पर 30 का मान निकालना है किस पर एक्स बराबर पी का मान निकाले 2,00,000 पर एक्स का थाम कर रखोगे 2,00,000 बटे 1,00,000 बराबर 1/2 लाख 11 बटे गुणे टी का मान निकालना ही है 5 सफा चट्ट आगे लिख लो 1/2 लाख 11 बटे 10 टी को आगे लिख लूं बात हुई ना बराबर कितना लाग 2 चला गया दूधर टी बराबर 2 लाग 2 बटे कितना गया वही नहीं है बताओ चाहे जैसे लगाओगे वो उत्तर वही आएगा घंटे लिखना है यहाँ पर लास्ट में उतारो फटाक से सेकंड में भी अब तो आ गया ना अब तो सबका डाउट खत्म हो जी सर ऐसा ही तरीका है फटाक से